आकाश की चाल का सूरज ने कर दिया पर्दाफाश। वहीं ईशा ने डरी हुई मेहिका को अपने सीने से लगाकर संभाला। आकाश एक बार फिर मेहिका को ईशा और सूरज से दूर करने के इरादे से उनके घर पहुंच चुका है, लेकिन इस बार उसके सामने सूरज खड़ा है जो उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। दरअसल पिछले कुछ समय से मेहिका के व्यवहार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा था। वह अचानक डरने लगी थी और किसी बात को लेकर काफी परेशान रहती थी। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेहिका के डर की असली वजह क्या है। सच्चाई जानने के लिए सूरज ने मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों की पुरानी फुटेज खंगालनी शुरू की। एक एक करके सारी रिकॉर्डिंग सामने आती गईं। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसे देखते ही सूरज के होश उड़ गए। वह चेहरा आकाश का था। सूरज तुरंत समझ गया कि मेहिका का डर महज कोई वहम नहीं है। आकाश दोबारा उनकी जिंदगी में लौट चुका है और इस बार उसका निशाना सीधे मेहिका है। सूरज बिना देर किए घर की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक आकाश अपनी चाल चल चुका होता है। घर के अंदर कुछ देर पहले तक खुशियों का माहौल था, लेकिन आकाश के पहुंचते ही हर तरफ खामोशी छा जाती है। दरवाजे पर आकाश को देखते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और जैसे ही मेहिका की नजर आकाश पर पड़ती है, वह बुरी तरह डर जाती है और भागकर ईशा के पीछे छिप जाती है। ईशा तुरंत मेहिका को अपने पास खींच लेती है। वह डरी हुई मेहिका को प्यार से संभालते हुए कहती है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ है। लेकिन आकाश बेफिक्र होकर घर के अंदर आता है और कहता है कि वह अपनी बेटी मेहिका से मिलने आया है। ईशा गुस्से में उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि मेहिका उसके साथ नहीं जाएगी। लेकिन आकाश भी इस बार खाली हाथ नहीं आया था। वह अपनी जेब से मेहिका का बर्थ सर्टिफिकेट निकालता है और ईशा के सामने रख देता है। दस्तावेज में पिता के नाम की जगह आकाश का नाम देखकर ईशा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। आकाश उसे धमकाते हुए कहता है कि कागजों में वह मेहिका का पिता है और अगर ईशा ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह कोर्ट का सहारा लेकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। इतना कहकर आकाश मेहिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज बिना एक पल गवाए आकाश और मेहिका के बीच आकर खड़ा हो जाता है। वह आकाश का हाथ झटक देता है और बेहद सख्त अंदाज में कहता है कि मेहिका को छूने की कोशिश भी मत करना। सूरज अब आकाश की चाल समझ चुका था। वह साफ कह देता है कि सिर्फ कागजों में पिता का नाम होने से किसी इंसान को अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं मिल जाता। आकाश सूरज को देखकर समझ जाता है कि इस बार उसका सामना एक ऐसे इंसान से है जो उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सूरज की सख्ती देखकर आकाश कुछ कदम पीछे जरूर हटता है, लेकिन जाते जाते वह धमकी देकर जाता है कि वह मेहिका को वापस लेकर ही रहेगा। आकाश के जाने के बाद भी मेहिका का डर कम नहीं होता। ईशा तुरंत उसे अपने पास बैठाती है और प्यार से समझाती है कि आकाश उसे कुछ नहीं कर सकता। वहीं सूरज के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, आकाश इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ घर में एक और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। काव्या अपनी बहन रिया को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंचती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है। काव्या अंदर झांकती है और जो नजारा देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया हाथ में बंटी की तस्वीर लिए फूट फूट कर रो रही होती है। वह बार बार कह रही होती है कि बंटी के बिना वह अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। रिया की हालत देखकर काव्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके हाथ में मौजूद शादी का इनविटेशन कार्ड अचानक जमीन पर गिर जाता है। अब काव्या के सामने एक ऐसा सच आ चुका है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या काव्या रिया के प्यार को समझ पाएगी? क्या वह बंटी और रिया को एक करने के लिए अपने ही फैसले के खिलाफ जाएगी? और दूसरी तरफ क्या सूरज आकाश की कानूनी चाल को नाकाम करके मेहिका को हमेशा के लिए सुरक्षित कर पाएगा, या फिर आकाश कोर्ट का सहारा लेकर मेहिका को ईशा और सूरज से दूर ले जाने में कामयाब हो जाएगा? आपको क्या लगता है, काव्या को रिया और बंटी के प्यार का साथ देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और राहुल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।